बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज शनिवार का दिन कैन नॉट प्लेस, लेकिन आज खास दिन, आज ईद का दिन है। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सबको, और वो जो वहां पे बैठे हुए मेरे सामने, एक माह का रमजान का महीना, वो उपवास, वो रोजे, और उसके बाद आज ईद का दिन। आप सबको, आपके घर परिवार को तमाम सारी खुशियां, तमाम सारी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो जो तमाम सारे लोग आज शो में शरीक हो रहे हैं, जो आज मौजूद हैं, उन सबको भी, पढ़िए आपको भी नवरात्र की शुभकामनाएं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भूल जाता हूं, मुझे भी सब याद रहता है, लेकिन वो आज खुशी का दिन है। ईद माने खुशी का दिन है, और दुआओं में वो तमाम सारी चीजें हों जो पूरी दुनिया में, जो मैं तो अक्सर यही बात कहता हूं कि अगर दुआ लोग कहते हैं कि असर कैसे हो, तो दुआ में असर के लिए सिर्फ तीन ही चीजें काफी होती हैं। वो तीन चीजें अगर हैं तो दुआ में असर जरूर आता है। आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ। और अगर गलत बोले तो सही कर देना, इधर आ जाओ, इधर पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ हाँ, अगर कोई गलत बोले तो सही कर देना। वो तीन चीजें हैं, एक है ईमानदारी, एक है यकीन, और तीसरी है अजीजी। ठीक कहा ना मैंने? आमीन। और ये तीन चीजें हैं अगर, तो यकीनन दुआओं में असर होता है। और मेरा ये बात मानना है कि जो दुनिया में तमाम बादल छाए हैं युद्ध के, वो बस छटे, और वो जो चेहरे उतरे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इन पे बहुत सारी चिंताएं हैं, वो दूर हो। बस ये मेरी एक वो है। और हाँ जी, इच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जिंदगी यूं ही कलरफुल नजर आए, तमाम सारे कलर एक साथ नजर आए। कहां से आना हुआ हुजूर? पठानकोट। पठानकोट। सर क्या नाम है साहब? डॉक्टर दिनेश। डॉक्टर दिनेश, ये आपने जितना कलर पहने हैं ना, मुझे लगता है कि कोई कलर छूटा नहीं है इसमें, सारे कलर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छा लग रहे हैं आप डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप कहां से आए सर? आप कहां से आए? बिहार, औरंगाबाद। औरंगाबाद से आए हैं। आप कहां से आए हुजूर? मैं गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आए। आप कहां से आए भैया? नरेला। नरेला। नरेला से। क्या नाम भैया? साहिल। साहिल। साहिल को बहुत बहुत शुक्रिया, ईद बहुत मुबारक हो। आप कहां से हुजूर? वाराणसी से। वाराणसी से। आपको भी बहुत बहुत नवरात्र की शुभकामनाएं। और अभी आ रहा हूं, मेहमानों पे आ रहा हूं, अभी पहले इधर बात कर ले जी। कहां से आना हुआ? नरेला विधानसभा, खेड़ा खुर्द, दिल्ली। नरेला विधानसभा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आए बेटा? कानपुर। कानपुर से। क्या नाम है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सॉरी, ओय 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 ओय, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? क्यों नाराज हो? अरे छोटे मियां, क्यों नाराज हो? मुस्कुराते रहो। बस ठीक है, हमारी तुम्हारी दोस्ती ऐसे ही है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कहां जाना हुआ आपका? जनकपुरी। जनकपुरी से। थैंक यू सो मच। कहां से आई हैं आप? जनकपुरी। हाँ जी, जनकपुरी। जनकपुरी से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। बाबूजी कहां से आना हुआ? जम्मू से। क्या नाम है साहब? अशोक कुमार। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, नवरात्र की भी, रामनवमी की भी दे रहा हूं, और आज ईद है उसको भी दे रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बोलो, बोलो बेटा, कहां से आए? जम्मू से। क्या नाम है? श्रुति। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा हार पहना है आपने। नहीं, हार नहीं है ये तो धोखा है। अच्छा, मैं लगा कि ये हार है। अगर ऐसा ही होता है, आभास देता है और होता कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी शॉपिंग करी है आज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ओहो, सुभान अल्लाह, कैसे हैं? कैसी हैं? ठीक है। क्या नाम है? कियाना। कियाना। और इनका क्या नाम है? चालसिया। चालसिया। चाtsiया। इसका मतलब क्या होता है? बताओ। अरे आप बता दीजिए। मुझे नहीं बताना, मैं इसकी मम्मा नहीं हूँ ना, उसकी हूँ। उसका बता सकती हूँ। उसकी बता सकती हूँ। आपने हार भी अच्छा पहना था और खड़ी भी अच्छी जगह हुई थी आप। नहीं, ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उनका नाम बता। अच्छा, चला बता दीजिए, उनका बता दीजिए। चंद्रमा की देवी। चंद्रमा की देवी, शुभता। ऐसा ही रहे जी। क्या हुआ?
हाँ? क्या हुआ सौरभ को? क्या हो गया सौरभ को? खड़े रहो सौरभ। हाँ सौरभ, जनाब आली हुजूर, बहुत बहुत मुबारक हो ईद आपको। लगभग 1 महीने के बाद लगभग आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जो मेहमान हमारे साथ आज शरीक हो रहे हैं उनसे मैं आपका तारुफ, आपका परिचय करा देता हूं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रभात जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का, पवार साहब आए हैं आज। देखिए पवार साहब नाम याद आ गया, ना गलत लिखा हुआ था लेकिन वे याद आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी नहीं आए। संजीव कौशिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल भैया थैंक यू सो मच। पंकज जी थैंक यू सो मच। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वैसे मेरा तो मन आज ये था कि ईद पर ही बात करें, लेकिन अब ये है कि कुछ चीजें हैं जुड़ी हुई हैं तो उस पर हम चले जाएंगे। आप कहां से आई? मैं बनारस से। बनारस से, बहुत अच्छी बात है। कब आई यहाँ दिल्ली? यहाँ मेरे को रहते 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो गया। तो आज आप ईद मनाने निकली हैं? हाँ जी। हाँ बहुत अच्छा लग रही हैं आप, बहुत सुंदर लग रही हैं। और ये इनके साथ इनका नाम क्या है? वैष्णवी। वैष्णवी, बहुत अच्छा लग रही है, बहुत थैंक यू सो मच। ये है सूर्या जी, यही है खूबी इस देश की। मैंने कहा आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बोली हाँ। मैंने कहा आप ईद मनाने आई हैं, बोली हाँ। मैंने कहा कहां से आई हैं, बोली वाराणसी से। मैंने कहा इनका नाम क्या है, बोली वैष्णवी। यही हिंदुस्तान है। बैठिए। हाँ। अब आप कुछ कहें उसमें अब मैं बोलूंगा कुछ ही इधर कर देंगे आप। ना 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 ना, मैंने बोल दिया, मैं बोल दिया। हाँ जी बिल्कुल सही बोला आप। बहन मैंने इसी का अभ्यास किया जिंदगी भर, इसी बोलने का अभ्यास किया, इसी के पैसे मिलते मुझे। अब वो कुछ बोल देंगे और पता चला मेरे बोले पे सारा पानी फेर देंगे ये। अच्छा पक्का खाओ कसम। बोलो। पहले तो पूरे देश को और मेरे उन सभी राष्ट्रवादी मुस्लिम भाइयों को तहे दिल से ईद की राम राम है, जिन लोगों के दिल में हिंदुस्तान बसता है। और साथ में उन हलाल हिंदुओं को भी ईद की राम राम है, जिनको की भारत के अंदर रहकर रोजा नहीं रखते लेकिन टोपी लगाने की आदत है। एक बात कहें, आप किसी से दुआ मांगे, किसी के लिए दुआ करें, उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ये दिमाग लगा रहे थे उसमें, ये हमको मूर्ख समझते हैं, बोले ये मूर्ख हैं। ना 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 ना, आप दुआ भी मांग रहे हैं, दुआ कर भी रहे हैं, उसमें दिमाग भी लगा रहे हैं। ना ना भैया जा साहब, दिमाग ना लगाओ। दुआ ऐसी होती है कि दुनिया में जहां जहां भी लोग मौजूद हैं सबको तमाम सारी खुशहाली, बस खत्म हो गई बात। अब उसमें ये भी और वो भी, जो टोपी नोट, यार बकवास करते हो। सबको है खुशहाली हो, सबको मिले, सारे घर परिवार में खुशियां आए, मिठाइयां मिले, लड्डू मिले, लेकिन अभी सिलेंडर मिले। अभी तो भैया सिलेंडर मिले और पेट्रोल और डीजल की जो है वो लाइनें ना लगे, वो उसके सारे इंतजाम हो, इसलिए बादल सारे छठे युद्ध के। तो मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। अरे लाइन नहीं लगी, मैंने कहा, मैंने बात कही, मैंने एक बात कही। मोहन भागवत जी और शशि थरूर जी ने कहा कि महायुद्ध को खत्म करने के प्रयास की अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी जी को करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा, शशि थरूर जी कांग्रेस के हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं, लेकिन राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने एक बात कही कि ना तो मोदी जी के पास कोई नीति है ना रणनीति है, वो कैसे करेंगे ये काम। अब वो बात दरअसल मैंने मेरा काम है बात को पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स को रखना। जी नमस्ते साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख दिया। डिबेट का आगाज करते हैं, सबसे पहले बीजेपी को, एंड देन प्रभात जी विल रिस्पॉन्ड। जी ऋषभ। भैया जी, सबसे पहले आज कांग्रेस के प्रवक्ता और पूरे कांग्रेस पार्टी को ईद की मुबारकबाद, और देशवासियों को भी पहले इनको दे दिया। दूसरी बात, आज नवरात्रि का भी पावन महीना चल रहा है, पावन दिन चल रहा है, तो माता रानी से आग्रह है कि इन कांग्रेसियों को सद्बुद्धि, सही सोच और ज्ञान दे, ताकि दिशा, रणनीति, नीति पे ये आकलन सही कर पाए। दिशा तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की स्पष्ट है। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्किन से बात करी और यह भी कहा कि युद्ध के बीच में भी
भारत को हानि ना पहुंचे, स्टेट ऑफ होर्मुज से हमारा जहाज सकुशल आता रहे, इसके लिए भी वार्तालाप हुई। ये हमारी दिशा को दर्शाता है और हम दूर, और हमारी रणनीति स्पष्ट है साहब, युद्ध को हम कतई पसंद नहीं करते और रणनीति स्पष्ट है, जो भारत के हित में होगा वो देश के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार करेगी, कोई संकोच नहीं है। आया जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक छोटा छोटा करते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। महत्वपूर्ण बात है, खड़े होइए, आइए। बहुत महत्वपूर्ण है। और रणनीति एक और तो सुनिए साहब, हाँ। रणनीति एक और है कि जब जो है आपका जन्माष्टमी आता है तो कुछ आता है तो एक मटके लगते हैं और मटके में मलाई सजी रहती है, तो एक विपक्ष बिल्ली की तरह आंख लगाए बैठा है कि भैया कब इसी बहाने मटकियां फोड़े और मलाई चाटने। वो मलाई ये है गद्दी वाली। मैं समझ गया। इन्होंने पूरा बात कहनी थी, मैंने सोचा था आधे से खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी बात पूरी हुई। जी मैं आया। जी जनाब प्रभात जी कांग्रेस से। सर्वप्रथम ईद का दिन है, तो समस्त विश्व के जितने भी इस्लाम धर्मावलंबी हैं, हाँ। उनको मेरी तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ। और नवरात्रा भी चल रहा है, हाँ। तो मैं समस्त विश्व को ही नवरात्रा में माता का जब हम अनुष्ठान करते हैं तो देवी भागवत में एक श्लोक आता है, वो श्लोक कहता है कि सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो वाह धन धान्य सुतान्वितः वाह मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। वाह। सकल विश्व मानवता की बात करता है। मैं उसी श्लोक के साथ पूरे विश्व को ईद और नवरात्रा दोनों की शुभकामनाएं देता हूं। मैं उसमें भाजपा नहीं बोलूंगा, मैं ऋषभ को विश्व में ही मानता हूं, मैं भी विश्व में ही आता हूं, तो मैं कांग्रेस और भाजपा में इस बात को नहीं रखूंगा। अब नीति की बात आई, जब खामेनेई साहब की हत्या की गई एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, एक ऐसे एपेस्टीन गैंग के द्वारा जिसने पूरे विश्व को तहस नहस करके रखा हुआ है, आज के समय में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रखा हुआ है, उस व्यक्ति ने अपने सिर्फ और सिर्फ मैं आ गया, मैं आगे बढ़ना हूं, मैं आ गया, 2 मिनट दो, बस सिर्फ 2 मिनट दो। हाँ जी। और उस एपेस्टीन गैंग्स वाले पूरी दुनिया को आज हम जो झेल रहे हैं वो भी उसी में से आता है। पहली बात, जब ये घटनाक्रम चल रहा था, प्रधानमंत्री जी इजराइल गए थे, ये हत्या होने से 2 दिन पहले इजराइल गए थे। हम पहले से कह रहे थे कि पूरा विश्व इस चीज को समझ रहा था कि ट्रंप जिस ढंग की तानाशाही दिखा रहा था हर देश के साथ, हम भी उसमें से हैं। उसके ऐसा नहीं है कि उस पर बम छूटा है ईरान पर, तो हम पर भी टैरिफ बम उसने डाले थे 50% वाले, सबको पता है ये चीजें। तो वो पूरे विश्व को में तहलका मचा के रखे हुए था। आज सबसे बड़ी बात, आज ईद का भी समय है, ईद का भी दिन है और नवरात्रा भी है। मैं तो ये कहूंगा कि हर कोई साथ आइए, मिलिए। देश का सवाल है, समस्या विकराल मुंह खोले है सुरसा के मुख की तरह। अगर शुतुरमुर्ग मोदी जी पे तो विश्वास है ना आपको कि नहीं है? मोदी जी का विश्वास बता देते क्यों गड़बड़ा रहे थे? ये खेमेनेई ये कौन साहब है? इनको तो शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए ऐसे इंसान को साहब बोलते हुए। अपने हिंदुस्तान में रहने वाले एक से एक साहब लोग पड़े हुए, उनके लिए साहब सब नहीं निकलता इन कांग्रेसियों को। ये वही लोग हैं जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके ऑफिस में आतंकवादी जाकर के मीटिंग करता था, ये वही लोग हैं।